हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, पेपर फर्स्ट श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम अर्थात लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय के अंतर्गत हमारे द्वारा 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 प्रारंभ किया जा चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 5 अध्याय और कुल 33 सेक्शंस हैं, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में अध्याय 1, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक धारा 1 व 2 का अध्ययन किया जा चुका है। अध्याय 2, जिसका शीर्षक है व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, धारा 3 से लेकर धारा 14 तक हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यान में अध्ययन किया जा चुका है। अध्याय 3, जिसका शीर्षक है रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के अधिकार और दायित्व, जो कि धारा 15 से लेकर 28 तक है, जिसका हमने अध्ययन पूर्व के व्याख्यानों में प्रारंभ कर लिया है। इस अध्याय की कुल 28 धाराओं को, कुल 15 से लेकर 28 तक की धाराओं को भाग 1 के 3 भागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत भाग 1 में धारा 15 से लेकर 17 तक, भाग 2 में धारा 18 से लेकर धारा 21 क तक और भाग 3 में धारा 22 से लेकर धारा 28 तक। हमारे द्वारा भाग 1 अर्थात धारा 15 से लेकर 17 और भाग 2 धारा 18 से लेकर धारा 21 के तक पर चर्चा की जा चुकी है। आज हम भाग 3 अर्थात धारा 22 से लेकर 28 तक पर चर्चा करेंगे। भाग 3 धारा 22 से लेकर 28 के अंतर्गत धारा 22 में उद्योग से संसद पदाधिकारियों का अनुपात इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। प्रोपोर्शन ऑफ ऑफिस बेयर्स टू बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। धारा 23 के अंतर्गत नाम में तब्दीली, चेंज ऑफ नेम के बारे में इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान बताए गए हैं। धारा 24 के अंतर्गत व्यवसाय संघों के समामेलन के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 25 के अंतर्गत नाम बदलने या समामेलन की सूचना के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 26 नाम की तब्दीली और समामेलन के प्रभाव के बारे में प्रावधान करती है। धारा 27 में विघटन और धारा 28 में विवरणियों के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। अब सबसे पहले है धारा 22। धारा 22 के अंतर्गत उद्योगों से संसक्त पदाधिकारियों के अनुपात के बारे में बताया गया है। उपधारा 1 के अनुसार किसी असंगठित क्षेत्र या सेक्टर में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की कुल संख्या की कम से कम आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो किसी ऐसे उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ सशक्त है वास्तव में लगे हुए हैं या नियोजित है, परंतु समुचित सरकार विशेष या साधारण आदेश के द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध या आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय संघ को या व्यवसाय संघों के
किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए असंगठित क्षेत्र या सेक्टर से कोई ऐसा सेक्टर अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करे। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सभी पदाधिकारी सिवाय पदाधिकारियों की कुल संख्या के 1/3 से अनाधिक संख्या या 5 या इनमें से जो भी कम हो ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसे संस्थापन या उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ संसक्त है वास्तव में लगे हुए हैं या नियोजित हैं। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में जो सेवानिवृत्त हो चुका है या जिसकी छटनी कर दी गई है यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यवसाय संघ में कोई पद धारण करने के प्रयोजन के लिए बाहरी व्यक्ति है। उपधारा 3 के अनुसार संघ या किसी राज्य मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य या उसमें लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी ऐसे संस्थापन या उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ संसक्त है लगा हुआ या नियोजित है किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का सदस्य या अन्य पदाधिकारी नहीं होगा। अब है धारा 23। धारा 23 नाम तब्दीली के बारे में, चेंज ऑफ नाम के बारे में प्रावधान करती है, अर्थात व्यवसाय संघ के नाम में परिवर्तन के बारे में प्रावधान करती है। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 की सम्मति से और धारा 25 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए अपना नाम बदल सकेगा। अधिनियम की धारा 23 में पंजीकृत व्यवसाय संघ के नाम परिवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया है। इस धारा के अनुसार एक पंजीकृत व्यवसाय संघ अपने नाम में निम्न भांति परिवर्तन कर सकता है, अर्थात पहला, व्यवसाय संघ अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से या 2/3 सदस्यों की सहमति से। दूसरा, अधिनियम की धारा 25 के उपबंधों के अंतर्गत नाम में परिवर्तन करने हेतु संबंधित पक्षकारों को सूचना प्रेषित करनी होगी। अब है धारा 24 व्यवसाय संघों का समामेलन, अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। कोई भी 2 या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ ऐसे व्यवसाय संघों या उनमें से किसी का विघटन करके या विघटन किए बिना या उनमें से किसी की निधियों का विभाजन करके या निधियों का विभाजन किए बिना मिलकर एक व्यवसाय संघ के रूप में समामेलित हो सकेगा, परंतु ये तब जबकि ऐसे हर एक व्यवसाय संघ के ऐसे सदस्यों के जो मत देने के हकदार हों, कम से कम आधे सदस्यों के मत अभिलिखित किए गए हों और अभिलिखित किए गए मतों का कम से कम 60% उस प्रस्तावना के पक्ष में हो। इसे सामान्य शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत कोई भी 2 या 2 से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ
ऐसे व्यवसाय संघों में या उनमें से किसी का विघटन करके या विघटन किए बिना या उनमें से किसी की निधियों का विभाजन करके या विभाजन किए बिना मिलकर एक व्यवसाय संघ के रूप में समामेलित हो सकेंगे, परंतु यह तब जबकि ऐसे व्यवसाय संघ के ऐसे सदस्यों के जो मत देने के अधिकारी हों, कम से कम आधे सदस्यों के मत अभिलिखित किए गए हों और अभिलिखित किए गए मतों का कम से कम 60% उस प्रस्ताव के पक्ष में हो। अब है धारा 25, नाम बदलने या समामेलन की सूचना। उपधारा 1 के अनुसार नाम की हर तब्दीली की और समामेलन की लिखित सूचना जिस पर नाम बदले जाने की दशा में अपना नाम बदलने वाले व्यवसाय संघ के सचिव और 7 सदस्यों के और समामेलन की दशा में हर एक व्यवसाय संघ के जो उसमें पक्षकार हो, सचिव और 7 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। और जहाँ की समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय किसी भिन्न राज्य में स्थित हो, वहाँ उस राज्य के रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार यदि प्रस्तावित नाम वही है जिसमें कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत हुआ है या रजिस्ट्रार की राय में ऐसे नाम के इतना अधिक सदस्य है कि उससे जनता या उन व्यवसाय संघों से किसी के भी सदस्यों का धोखे में पड़ जाना संभाव्य है, तो रजिस्ट्रार उस नाम की तब्दीली को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर देगा। उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 2 में या यथा उपबंधित के सिवाय रजिस्ट्रार यदि उसका समाधान हो जाए कि नाम की तब्दीली के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो गया है, नाम की तब्दीली धारा 8 में निर्दिष्ट रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करेगा और नाम की तब्दीली ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगी। उपधारा 4 के अनुसार जिस राज्य में समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, उसका रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाए कि समामेलन के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो गया है और जो व्यवसाय संघ तद्वारा बना है वह धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, धारा 8 में उपबंधित रीति से उस व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करेगा और समामेलन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। धारा 25 को सामान्य शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। इसके अंतर्गत नाम परिवर्तन या समामेलन की सूचना के संबंध में प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किसी व्यवसाय संघ के नाम में परिवर्तन या दो व्यवसाय संघों के एकीकरण की सूचना के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं, जिसके अनुसार पहला, नाम परिवर्तन के लिए व्यवसाय संघ के सचिव एवं 7 सदस्यों के हस्ताक्षर से एवं एकीकरण के लिए एकीकृत व्यवसाय संघ में से प्रत्येक के सचिव एवं प्रत्येक के 7 सदस्यों के हस्ताक्षर से एक सूचना पंजीयक या रजिस्ट्रार को प्रेषित की जाएगी और एकीकृत श्रम संघ का मुख्य कार्यालय यदि भिन्न राज्य में स्थित हो तो उस राज्य के रजिस्ट्रार या पंजीयक को भी ऐसी सूचना प्रेषित करनी आवश्यक होगी। दूसरा, यदि प्रस्तावित नाम किसी पहले से विद्यमान पंजीकृत व्यवसाय संघ के समान है या इस प्रकार मिलता जुलता है कि किसी व्यवसाय संघ के सदस्यों के द्वारा जनता को धोखा हो सकता है, तो पंजीयक नाम परिवर्तन के
पंजीयन से इनकार कर सकेगा। तीसरा, अधिनियम की धारा 25(2) के उपबंधों के सिवाय यदि पंजीयक या रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाए कि अधिनियम की प्रावधानों की अनुपालना हो गई है तो अधिनियम की धारा 8 में नाम परिवर्तन का पंजीयन कर दिया जाएगा, जो पंजीकरण की तिथि से प्रभाव में आएगा। चौथा, जिस राज्य में समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है उसका पंजीयक यदि समाधान हो जाए कि समामेलन के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना हो गई है और जो व्यवसाय संघ एतद द्वारा बना है वह धारा 6 के अधीन पंजीकृत किए जाने का अधिकारी है। धारा 8 में उल्लेखित विधि से उस व्यवसाय संघ को पंजीकृत करेगा और समामेलन ऐसे पंजीकरण की तिथि से प्रभावी होगा। अब है धारा 26, नाम की तब्दीली और समामेलन का प्रभाव। उपधारा 1 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत व्यवसाय संघ के नाम में की गई तब्दीली व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारों या दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अर्थात पंजीकृत व्यवसाय संघ के नाम का परिवर्तन उस व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारों या आभारों को प्रभावित नहीं करेगा और न ही उस व्यवसाय संघ द्वारा या उसके विरुद्ध की गई किसी विधिक कार्रवाई को ही त्रुटि युक्त बनाएगी और कोई भी ऐसी विधिक कार्रवाई जो उसके पूर्व नाम में या उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारंभ की जा सकती थी, उसके नए नाम में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी। अर्थात नाम परिवर्तन के कारण उस व्यवसाय संघ के विरुद्ध संचालित किसी विधिक कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी कार्रवाइयाँ उस संघ के पुराने या नए नाम से संचालित होती रहेगी। उपधारा 2 के अनुसार 2 या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का समामेलन ऐसे व्यवसाय संघों में से किसी के अधिकार या उनमें से किसी के लेनदार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। अर्थात अधिनियम की धारा 26(2) में यह उपबंधित किया गया है, उक्त समामेलन या 2 या 2 से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारों या उनमें से किसी संघ ऋणदाताओं के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। समामेलन प्रभावी तभी होगा जब उसका पंजीयन कर दिया जाए, परंतु इस संदर्भ में यह भी देखना है कि पंजीयन स्वतः समामेलन की वैधता का परीक्षण करने के लिए निर्णायक प्रमाणपत्र नहीं है। अब है धारा 27, डिसोल्यूशंस या व्यवसाय संघ का विघटन। उपधारा 1 के अनुसार जबकि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ विघटित किया जाता है तब विघटन की सूचना जिस पर उस व्यवसाय संघ के 7 सदस्यों और उसके सचिव के हस्ताक्षर होंगे विघटन के 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और उसका समाधान हो जाए कि विघटन व्यवसाय संघ के नियमों के अनुसार किया गया है तो वह सूचना उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और विघटन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। उपधारा 2 के अनुसार जहाँ की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का विघटन रजिस्ट्रीकृत हो गया है और व्यवसाय संघ के नियम विघटन पर व्यवसाय संघ की निधियों के वितरण के लिए उपबंध नहीं करते, वहाँ रजिस्ट्रार उन निधियों को सदस्यों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगा जैसी विहित की जाए। अब है धारा
28 इसके अंतर्गत विवरणियों या रिटर्न्स के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार उपधारा 1 में बताया गया है कि रजिस्ट्रार को प्रतिवर्ष ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो विहित की जाए, हर रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की ऐसी विहित तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिसंबर के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सभी प्राप्तियों और व्ययों का व्यवसाय संघ की ऐसे 1 दिसंबर के 31वें दिन को विद्यमान आस्तियों और दायित्वों का विहित रीति से संपरीक्षित साधारण विवरण भेजा जाएगा। विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ समाविष्ट होगी जो कि विहित की जाए। उपधारा 2 के अनुसार साधारण विवरण के साथ रजिस्ट्रार को एक ऐसा विवरण जिसमें उस वर्ष के दौरान जिसके प्रति निर्देश से साधारण विवरण बना है, व्यवसाय संघ द्वारा की गई पदाधिकारियों की सभी तब्दीलियां दिखाई जाएगी और व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि भी जो उसे रजिस्ट्रार को प्रेषित करने की तारीख तक शुद्ध की होगी भेजी जाएगी। उपधारा 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियमों में किए गए हर परिवर्तन की एक प्रतिलिपि ऐसा परिवर्तन करने के 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। उपधारा 4 के अनुसार उपधारा 1, 2 और 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई भी ऑफिसर व्यवसाय संघ से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी युक्तियुक्त समयों पर कर सकेगा और यह अपेक्षा कर सकेगा कि उन्हें ऐसे स्थान पर जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे पेश किया जाए, किंतु ऐसा कोई भी स्थान व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से 10 मील से अधिक दूरी पर न होगा। अर्थात धारा 28 अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत व्यवसाय संघ द्वारा समय समय पर व्यवसाय संघों के पंजीयक को भेजे जाने वाली विवरणियों के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। इन्हें साधारण शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहला, प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ निर्धारित तिथि के पूर्व 31 दिसंबर को अंत होने वाले वर्ष की प्राप्तियों और व्ययों का अंकेक्षित हिसाब तथा संपत्ति एवं दायित्वों का अंकेक्षित विवरण पंजीयक को प्रेषित करेगा। उक्त विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार होगा और इसमें ऐसी विशिष्टियाँ समाविष्ट होगी जैसा कि उसे विहित की जाए। दूसरा, ऐसे सामान्य विवरण के साथ ही व्यवसाय संघ उस वर्ष में पदाधिकारियों में हुए परिवर्तन एवं उस समय तक की संशोधित नियमावली भी पंजीयक को प्रेषित करेगा। व्यवसाय संघ की नियमावली में तीसरा, व्यवसाय संघ की नियमावली में हुए प्रत्येक परिवर्तन की सूचना परिवर्तन के 15 दिन के अंदर पंजीयक को प्रेषित कर दी जाएगी। चौथा, उपयुक्त उपधाराओं में संदर्भित दस्तावेजों के परीक्षण के लिए पंजीयक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी उचित समय पर व्यवसाय संघ के पंजीकृत प्रमाण पत्र, लेखा पुस्तकें, पूंजियाँ या प्रलेखों या उसके पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण कर सकता है या अन्यत्र प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, किंतु ऐसा कोई भी स्थान उस व्यवसाय संघ के पंजीकृत कार्यालय से 10 मील से अधिक की दूरी पर स्थित नहीं होना
चाहिए। इस प्रकार आज हमारे द्वारा अध्याय 3, जिसका शीर्षक है पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार और दायित्व, जो कि धारा 15 से लेकर धारा 28 तक है, और जिसे हमने हमारे अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया है, जिसमें भाग 1 धारा 15 से लेकर धारा 17 तक, धारा 18 से लेकर 21 के तक भाग 2, तथा भाग 3 धारा 22 से लेकर धारा 28 तक। अर्थात हमने 3 भागों में इस अध्याय को विभक्त कर पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार और दायित्वों के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की। भाग पूर्व के व्याख्यानों में हमारे द्वारा भाग 1 धारा 15 से लेकर धारा 17 और भाग 2 धारा 18 से लेकर धारा 21 के तक चर्चा की गई थी, और आज हमारे द्वारा धारा 22 से लेकर धारा 28 तक भाग 3 पर चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई। धन्यवाद।